हिंदी में, हिंदी आरोप में, आरोप यह है, संक्षेप में ही नेचुरली, आरोप यह है कि 1938 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ट्रस्ट बनाया, एक कंपनी बनाया, और उस कंपनी का उद्देश्य था कि 2 अखबार निकालेंगे, एक अंग्रेजी में और एक उर्दू में। हिंदी में नवजीवन, और हिंदी में था नवजीवन, बीच में रुक गया मेरे ख्याल में। और ये हमारी स्वातंत्र की संग्राम के लिए, आंदोलन के लिए सहायक होगा, इस दृष्टि से उन्होंने बनाया था। 1947 में हम स्वाधीन हुए और उसके बाद सरकार ने बहादुर शाह जफ़र मार्ग में नेशनल हेरल्ड के लिए और कौमी आवाज़ के लिए और नवजीवन के लिए उन्होंने बड़ा ज़मीन दिया, जिसमें उन्होंने पब्लिक कंट्रीब्यूशन से बड़ी बिल्डिंग बनाई और थोड़ी दिन के लिए पेपर चला, परंतु प्रोपेगेंडा शीट जैसे बनने के कारण वो बहुत दिन चल नहीं सका। इस बीच में कर्जा बहुत इकट्ठे हो गए, 90 करोड़, और 2011 में एक कंपनी नया बना हुआ जिसमें 76% ओनरशिप है सोनिया गांधी और उनके बेटा राहुल गांधी का, यंग इंडियन नाम से, जिसका काम है कि हमारे युवकों को सेक्युलरिज्म सिखाना है और उनको देश के बारे ज्ञान देना है। इस दृष्टि से जो समाचार छापने या समाचार पत्रों को छापने का कोई इरादा नहीं है, कोई ना उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में है, उस कंपनी को इस बहाना से कि हमें कर्जा हम नहीं दे सकते, ये कर्जा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हमने लिया है और इसीलिए 50 लाख रुपए सिर्फ हमें यंग इंडियन दे दें तो हम सारा कंपनी 90 करोड़ के सहित यंग इंडियन को दे देंगे। यंग इंडियन ने फिर उसके बाद क्या किया, सोनिया गांधी के घर में मीटिंग की और उसमें कई डायरेक्टर्स, नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर्स बनाए जिनको कभी कोई हटा नहीं सकता, और उसके बाद उन्होंने उसको किराए में देने के लिए फैसला किया है। दो मंजिल में उन्होंने सरकार से पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से उन्होंने किराए में दिया है, जो मैंने सुना है कि 30 लाख प्रति मास है, और ये सीधा यंग इंडियन प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं है जो ट्रस्ट डीड में बनती है, ये कंपनीज लॉ में बनी है, प्रॉफिट कंपनी है, डिविडेंड बांट सकते हैं, उसमें उन्होंने ली। और इसमें अनेक घोटाला है, और जो घोटाला इस डील के संबंधित हैं तो डील के बाहर हैं। जैसे राहुल गांधी के पास 3 लाख शेयर्स थे 2008 में, उन्होंने इलेक्शन रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं किया, और इन्होंने सरकारी कोठी में मीटिंग्स रखे, और इन्होंने इतनी 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो पाया है, ये सारा फ्रॉड के जरिए से किया, क्योंकि 108 सेक्शन 108 के अनुसार कई पहलुओं को पार करने के बाद ही इस तरीके की ट्रांसफ़र हो सकती है। और ये सब कुल मिलाकर के, और ये AICC ने 90 करोड़ रुपया कर्जा दिया। ये बड़ा आश्चर्य होता है, इतना पैसा है तो फिर वो नरेगा को लिए भी पैसा आजकल कम पड़ रहा है, तो वहाँ भी थोड़ा दे सकते हैं गरीब लोगों के लिए। तो 90 करोड़ रुपए देने के इनको अधिकार नहीं है, अंडर द रूल्स इनकम टैक्स लॉ ये दे नहीं सकते। ये उन्होंने AICC ने अपराध किया, जिसके लिए इनकी मान्यता समाप्त की जा सकती है इलेक्शन कमीशन से। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया है कि सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन और CBI दोनों मिलकर करें, और फिर मैं कोर्ट में जाकर, यदि ये करेंगे तो मैं कोर्ट में जाकर मॉनिटरिंग के लिए कहूँगा, जैसे एयरसेल मैक्सिस में हो रहा है, 2G में हुआ था, और यदि नहीं करते तो फिर भी मैं कोर्ट में जाकर कहूँगा, या ट्रायल कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट फाइल करके एक कंप्लेंट केस
चलाने के लिए हम करेंगे। ये महाभ्रष्टाचार है। यहाँ शेयर होल्डर्स में 80% की देहांत हो चुकी है और कई कंपनीज हैं जो बंद हो गए हैं, कलकत्ता के कंपनीज हैं ज़्यादा, और इनकी जांच होनी चाहिए। कौन कौन मरे हैं, इनकी शेयर कहाँ गया, इसके डिविडेंड किसके पास पहुंच रहा है, ये सारी बातें को जांच करने की आवश्यकता है। ये बहुत महा घोटाला है और जिन लोगों ने गडकरी के लिए ये कहा है उनके लिए भी, और गडकरी ने तो कह दिया कि इंक्वायरी होने दो। मैं आशा करता हूं कि आज आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे हाँ इंक्वायरी करो, और ये अच्छा होगा, एक माहौल इससे अच्छा बनेगा। लेकिन गडकरी ने तो कह दिया कि इंक्वायरी करो। अब मैं कहता हूं कि ये इंक्वायरी नहीं करेंगे तो मैं अपने विधि व्यवस्था के ज़रिए इनको मजबूर करूंगा करने के लिए। ये है संक्षेप में।